गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दिलीप कुमार करियर एंड कंपटीशन क्लासेस से आपको छोटी छोटी क्लिप्स में मैथ्स की कुछ क्लूज और फास्ट ट्रिक्स बता ही रहा हूं। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये स्मार्ट वीडियोस जो छोटी छोटी क्लिप्स में आप देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको अपने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस में स्पीड बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो मैं आज बात करूंगा एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम में, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग क्या है, कितना काम आता है मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ों को समझने में, आसान करने में। तो समझते हैं सबसे पहले कि एलसीएम का एल का क्या मतलब है। एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन, और एम का मतलब है मल्टीपल। अब देखना यह है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सही मायने में संख्यात्मक तौर पर क्वेश्चन के बेस पर क्या है। तो मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल की बजाय पहले बात करते हैं मल्टीपल्स की। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक पहाड़ा है और वो मैं 4 का पहाड़ा लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 की टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड सो ऑन। यानी कि क्योंकि मल्टीपल की बात कर रहा हूं तो 4 के इन्फिनिटी मल्टीपल होंगे, राइट। इसी तरीके से अगर मल्टीपल के बाद जब कॉमन करना हो तो कॉमन करने के लिए कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो मैं 4 के अलावा एक और वैल्यू 5, अगर मैं कहूं कि मैं इसकी टेबल लिख रहा हूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। अब मैं बात करता हूं कॉमन। कॉमन यानी कि 2 वैल्यू मेरे पास है, एक 4 का मल्टीपल है, एक 5 का मल्टीपल है। तो मुझे देखना यह है कि मुझे 4 के पहाड़े में एक नंबर दिखाई दे रहा है, दैट इज 20, और वही नंबर मुझे 5 के पहाड़े में भी दिख रहा है, तो ये कॉमन नंबर है। अगर मैं थोड़ा और आगे चलता हूं तो मुझे एक और कॉमन वैल्यू दिखाई देती है। यानी कि अगर मैं कहूं तो इन मल्टीपल्स में जो कॉमन वैल्यू है वो ऐसा नहीं है कि एक ही कॉमन वैल्यू होगी, वो भी इन्फिनिटी होंगी, क्योंकि ये आगे जो सीक्वेंस चल रही है पता नहीं कहां तक जा सकती है। अब मैं कहूं कि ये कॉमन वैल्यू क्या बन रही है, क्या दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि कॉमन मल्टीपल में 20 है, 40 है, तो शायद आगे जाकर 60 होगा, फिर आगे जाके 80 होगा, फिर 100 होगा, फिर 120 होगा, और ना जाने पता नहीं कितने कॉमन मल्टीपल दिखाई देंगे। तो कॉमन मल्टीपल तक तो बात समझ आ गई कि ठीक है, मल्टीपल्स के अंदर कॉमन मल्टीपल को देखना कॉमन मल्टीपल कहलाता है। लेकिन इन कॉमन मल्टीपल में अगर मैं कहूं कि इन इतनी सारी संख्याओं में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल दिखाई दिया था वही सबसे छोटा है, इसी के लिए अगर मैं कहूं कि दिस इज माई लीस्ट और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यानी कि बहुत सारे मल्टीपल्स जो कॉमन हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। इसी को हम लघुत्तम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। अब जब हम इसको समझ जाते हैं कि एलसीएम क्या होता है, तो सवाल पैदा होता है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या हमेशा 4 और 5 जैसे कोई नंबर हमारे को दिया होगा तो हम उसके मल्टीपल लिखना शुरू कर देंगे? नहीं। तो यहां समझना होगा मेथड। अब अगर हम मेथड की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि मेथड ऑफ एलसीएम क्या है। यानी कि लघुत्तम निकालने की विधि क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेथड। तो इस विधि के लिए यहां पर कुछ और नंबर सिस्टम की कुछ बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपके पास नंबर्स कई तरह के होते हैं, जिसमें एक नंबर की बात करूं तो वो है प्राइम, और एक नंबर आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। अब प्राइम का मतलब है अभाज्य, और कंपोजिट का मतलब है भाज्य। जब तक आपको इन दोनों बातों का मतलब नहीं समझ आएगा, आपको मेरा जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं वो समझ नहीं आएगा।
प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही संख्याओं से भाग हो पाता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है और फिर आगे भी इसी क्रम में है। जबकि आप भाज्य संख्या की बात करोगे तो कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस सीक्वेंस में जिनको आप मिस कर रहे हो वो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है और आगे भी यही क्रम है। अब इन दोनों स्थितियों को जब आप समझ जाते हो तो इन दोनों स्थितियों में आपको ये समझ आता है कि कंपोजिट नंबर को कंपोजिट क्यों बोलते हैं और प्राइम को प्राइम क्यों बोलते हैं। एलसीएम एसएफ को समझने के लिए उसके टूल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो टूल है ये, एक भाज्य संख्या दो से अधिक संख्याओं से भाग होती है, जैसे ये 1 से हो रही है, 2 से हो रही है और 4 से हो रही है। ऐसे ही अगर आप 6 की बात करो तो वो 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है और 6 से हो रही है। तो जब संख्या दो से अधिक संख्याओं से भाग होती है तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन जब संख्या सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्याओं से भाग होती है तो ऐसी संख्या को जिसमें वो एक स्वयं है और एक है उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको ये बात बताने का मतलब क्या था? इस बात को बताने का मतलब है कि जब आप लोग एलसीएम निकाला करते थे तो आपके सामने क्वेश्चन होता था कि आप 10th क्लास में एलसीएम पढ़ रहे थे, यहाँ पे 12, 15, 18, मान लीजिए इन तीन नंबर्स का आपको एलसीएम बताना है कितना है। तो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो था जिससे आप मेथड से एलसीएम निकाला करते थे वो तरीका ये था कि आप 12, 15 और 18 को सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग करते थे। 2 6 12, 15 भाग नहीं हो रहा, 2 9 18, ये आप करते थे। फिर 2 3 6, फिर आप देखते थे कि अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 है तो फिर 3 का प्रयोग करते थे अगर कोई संख्या 3 से भाग हो सकती है। तो 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया। अब फाइनली आपने देखा कि जो फैक्टर्स आपके पास आए, जो गुणनखंड आए, वो दिखने में अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए लघुत्तम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग किया जाता है। तो हम जब ये कहेंगे कि हमारा एलसीएम क्या होगा तो हमारा एलसीएम आएगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर जब आप आंसर देते हैं 2 दूनी 4 12 36 पंजे 180, तो आपका 180 जो एलसीएम है उसे आपने इस तरीके से कई बार सीखा होगा। बट मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि जो वैल्यूज आप ये देख रहे हैं ये सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इनका इस 180 को लाने में कोई रोल है? नहीं। आपका एलसीएम का संबंध इन फैक्टर से है, यानी कि अगर ये फैक्टर आपको इनके बगैर मिल जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये कि अगर इन फैक्टर्स को लाना है तो इस मेथड को अगर हम कहें कि ये बहुत लंबा मेथड है, इस ट्रेडिशनल मेथड से टाइम वेस्ट होता है, तो सही तरीका क्या होगा? सही तरीके में आप देखेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं। आप निकाल रहे हैं एलसीएम और निकाल रहे हैं 12 का, 15 का और 18 का। तो सबसे पहले आपको 12 के उन फैक्टर्स को लिखना होगा जो सही मायने में 12 को भाग कर सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि 12 को मतलब दोबारा गुणा करने पे वो 12 आ जाए। जैसे यहां भी हम बोल सकते हैं कि ये जो बहुत कमजोर बच्चे हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, 2 6 12, 2 से किया 3 और 3 एकम 3, यानी कि ये चीज आप ओरल भी कर सकते हैं। यहां पर आपको 12 के वो फैक्टर लिखने जिन्हें गुणा करके 12 यानी कि 12 आता है। तो आपने लिखा 2 इंटू 2 एंड देन 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लिखते ही क्या हुआ? ये जो 2 और 3 के 3 प्रोसेस थे, 3 स्टेप थे, उन्हें किए बगैर आप एक झटके में 3 स्टेप का काम कर गए। अगला नंबर क्योंकि 15 है, जो कि 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है। अगर आप इसमें 5 गुणा कर देंगे तो 3 पंजे 15 भी आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 5 भी है। लेकिन नेक्स्ट नंबर आपका 18 है, और 18 के लिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 3 दूनी 6 है, और इस 6 में अगर आपको एक और 3 मिल जाए तो 18 आ जाएगा। तो आपने एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपका ये वाला 3 भी यहाँ पहुँच गया। मीन्स इस प्रोसेस को छोड़कर जब आपने इस प्रोसेस की बात की तो आपको एलसीएम निकालना आसान हो गया। आइए इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि कितना आएगा, दैट इज 180। ऐसा करने से फायदा क्या होगा इसको हम समझते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है 12 का, 15 का, 18 का, 20 का, 24 का, 30 का और 36 का, तो इतने सारे नंबर पर आपका ट्रेडिशनल मेथड आपका बहुत टाइम खराब कर देगा।
इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको कहा, आप किसी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने 12 को ही सिलेक्ट कर लिया, तो 2 दूनी 4 तिया 12, मीन्स ये फैक्टर्स 12 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर हैं। ठीक, अब हम करते हैं 15 की बात, जो कि 3 से 5 को गुणा करने पर हो जाएगा। अगला नंबर 18 है, तो 3 दूनी 6, 6 को 18 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करना चाहिए। इसके बाद आपका नंबर 20 है, जो कि 2 दूनी 4 पंजे 20, बाई डिफॉल्ट क्लियर हो गया। अगला नंबर 24 है, जो कि 2 दूनी 4 तिया 12 करने के बाद अगर आप 24 करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन 2 है नहीं। नेक्स्ट नंबर आपका 30 है, जो कि 2 तिया 6 पंजे 30 आपको दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर आपका 36 है, जो कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 है। यानी कि आपको इस सारे के सारे नंबर्स के जो फैक्टर्स इसके अंदर आने चाहिए वो दिखाई दे गए हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारा ट्रेडिशनल काम नहीं करना पड़ा। अब सवाल पैदा होता है कि मल्टीप्लाई कैसे करें। चलो एक काम करते हैं, 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके 10 लिख लेते हैं, बाद में जो संख्या बची है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, इन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 36 है और आंसर हो गया आपका 360। तो आपने ये तो समझ लिया कि लघुत्तम को शॉर्ट वे में कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये समझना भी तो जरूरी होगा कि लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज होगी जिसकी वजह से आप एलसीएम निकाल रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं ये कहूं कि लैंग्वेज क्या कहती है, उसके लिए हम समझें कि जब हम आंसर दे रहे थे यहां पर कि ये एलसीएम है 20, तो इतने सारे मल्टीपल्स में ये लीस्ट था, तो वर्ड इंग्लिश में तो लीस्ट लिखा होना चाहिए। अब क्योंकि ये जो 20 है वो 4 से भी भाग हो जाएगा और 5 से भी भाग हो जाएगा, तो एक और वर्ड आएगा भाग होने के कारण, दैट इज डिविजिबल नंबर। तो जो एलसीएम होता है उसे डिवाइड किया जाता है, वो पूरा डिवाइड होता है और वो सबसे पहला मल्टीपल होता है डिवाइड, तो उसके बाद बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये डिविजिबल कंडीशन और लीस्ट कंडीशन से पता लगता है कि वो सवाल हमारा एलसीएम का होगा। तो आइए एक सवाल की लैंग्वेज से देखते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये सवाल एलसीएम का ही है। फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 10, 12, 18, 20, 25, 30, 36 and 40 रेस्पेक्टिवली। कभी कभी एग्जामिनर को पता होता है कि एलसीएम जैसी चीज बहुत आसान सी है, कोई भी सॉल्व कर लेगा, तो वो आपको पूरे मार्क्स दे रहा होता है, लेकिन आपका टाइम खा रहा होता है। क्योंकि जब वो इतने सारे नंबर देता है और आप ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम निकालते हैं तो आंसर तो सही निकालते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम आप वहां कंज्यूम कर देते हैं। तो उस टाइम को कंज्यूम कराना उसकी इंटेंशन होती है, मार्क्स देने की इंटेंशन तो उसकी क्लियर थी। अब आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि यही क्वेश्चन ऐसा है जो औरों का टाइम खराब करेगा और आपके पास स्मार्ट तरीका होगा और आपका टाइम बचेगा और आप बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम सेइंग, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एलसीएम निकालना किसका है। नंबर हमारे पास है 10 है, 12 है, 18 है, 20 है, 25 है, 30 है, 36 है, 40 है। एलसीएम के इस क्वेश्चन के अंदर मैं 10 के पहले फैक्टर करूं तो होगा 2 पंजे 10, 5 के पहाड़े में तो 12 नहीं आता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 10 का तो काम हो गया, लेकिन 12 के लिए 2 को 12 से गुणा करेंगे, मतलब 2 से 12 बनाएंगे तो क्या गुणा करेंगे 6। लेकिन आपको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जी आपको कि जो आपकी संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं और भाज्य हैं, तो 6 तो भाज्य हो गया और 6 का प्रयोग आप कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं आप 6 के लिए, 6 के लिए आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राइम फैक्टर के बेस पे काम करना है। तो अब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 ना लिखकर आप 2 तिया 6 लिखो, बात वही है। 18 आप बनाना चाहते हो तो 3 दूनी 6 हो गया, तो आपको एक और 3 चाहिए होगा। 20 आप बनाना चाहते हो 2 दूनी 4 पंजे 20 बन गया है। 25 आप बनाना चाहते हो तो 5 पंजे 25 होगा। 30 अगर आप बनाना चाहते हो तो 3 दूनी 6 पंजे 30 होगा। यदि 36 बनाना चाहते हो तो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 होगा। 40 आप बनाना चाहते हो तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40 होगा। फाइनली हमने समझ लिया कि एलसीएम को कैसे समझा जाता है। तो उसकी लैंग्वेज में एक वर्ड आया लीस्ट, एक आया एग्जैक्टली डिविजिबल। इन दोनों बातों से पता लगा
हिंदी भाषा में कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि विभाजित होती हो पूर्णतः किन से, इन नंबर से। तो आपका आंसर क्या आया, इस 2 पंजे से बन गया 10, इस 5 दूनी से बन गया 10 और ये बन गया 3 3 9 दूनी 18, मीन्स योर आंसर इज 1800। तो आपके इस सवाल का जवाब है 1800। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि एलसीएम का जो कंसेप्ट है वो कितना आसान हो सकता है। एलसीएम के संबंधित और सवालों को सीखने के लिए आप करियर एंड कंपटीशन के अगर सब्सक्रिप्शन को ले लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं, तो जो वीडियो हम आपको एटेंडम भेजते हैं उसे आपको ढूंढनी नहीं पड़ती और आपके पास हमारी जो नॉलेज है वो बिल्कुल घर बैठे पहुंच जाती है। शॉर्ट वीडियोस बनाने का मतलब ही ये है कि आपका इंटरेस्ट बने और आप छोटे छोटे टाइम को निकाल कर इसे देख पाएं। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि कैसे शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि कैसे शॉर्टकट तरीके से एलसीएम निकाला जाता है और लैंग्वेज में कैसे पता लगता है कि वो एलसीएम का ही सवाल है। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।